प्रिय दोस्तों, नमस्कार। समागम नाम के इस YouTube चैनल में आपका पुनः हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम बात करने वाले बहुत ही इंटरेस्टिंग और भारत में विशेष रूप से इंडिया में ये प्रचलित शब्द है, आपने सुना ही होगा, पढ़ा ही होगा, आपके साथ हुआ ही होगा। लोग क्या कहेंगे? सबसे बड़ा अगर कोई चीज़ आदमी के दिमाग में अगर कोई दबाव देता है एक समय के बाद, तो सबसे ज़्यादा, और लोग सबसे ज़्यादा इसमें जीवन बर्बाद करते हैं, तो लोग क्या कहेंगे, ये प्रश्न हमेशा से भारत में तो विशेष रूप से आपके मन में, आपने ज़रूर कहीं ना कहीं ये चीज़ सुनी होगी, आपके साथ ज़रूर हुई होगी ये चीज़। हम उसी पे बात करने वाले हैं। एक बहुत ही सुंदर सी, बहुत ही इंटरेस्टिंग सी आप ये कहानी सुनिए बाप बेटे और गधे की, और आप खुद बताइए जीवन कैसा होना चाहिए। दोस्तों, एक बार एक बाप बेटा गधे को बेचने निकले। बाप बेटा और गधे तीनों निकल पड़े। दोस्तों, कुछ दूरी पर चले और कुछ लोगों ने मिल गए। अब लोगों ने कहा कि भाई, ये गधे को बेचने तुम निकले हो, तो ये बताओ, ये गधा अकेला चला जा रहा है और तुम दोनों पैदल चले जा रहे हो। हमने पहली बार ऐसा देखा है, ऐसे मूर्ख लोग हमने पहली बार देखे हैं कि भाई सवारी जा रही है, गाड़ी जा रही है और सवारी पैदल चल रही है। तो बाप बेटे ने सोचा बात सही है, तो बाप ने बेटे को चढ़ा दिया गधे पर और चल पड़े। कुछ दूरी तक चले ही थे, फिर कुछ लोग मिले। लोगों ने कहा, लो आ गया कलेव। अरे भाई, जवान बेटा गधे पे बैठा है और बूढ़ा बाप पैदल चल रहा है, शर्म नहीं आती? उतर। उनने सोचा ये बात भी, ये लोग भी ठीक कहते हैं। बूढ़ा बाप गधे पे चढ़ गया और बेटा नीचे उतर गया। चलने लगे। कुछ दूर चले कि फिर कुछ लोग मिले और लोगों ने कहा, शर्म नहीं खाते? बाप से बोले, अरे शर्म नहीं खाते? बूढ़ा बाप तो गधे में चढ़ा बैठा है और लड़के को पैदल चला रहा है। बाप ने सोचा बात तो ठीक है, तो दोनों उतर गए। अब बोले, अब तो सारे गणित कर लिए, अब कुछ बचा नहीं। तो बेटा भी गधे पे चढ़ गया और बाप भी गधे पे चढ़ गया, दोनों गधे पे चढ़ गए। अब गधा चलता जाए और दोनों दो चढ़े बैठे। इतने में कुछ लोग मिल गए। फिर कुछ लोग मिले, उन्होंने कहा कि भाई, अरे थोड़ी शर्म करो, गधे पे तो तरस खाओ। दोनों के दोनों चढ़े बैठे हो, दोनों के दोनों मुस्तंडे चढ़े बैठे हो एक गधे के ऊपर। अरे थोड़ा तो, कुछ तो शर्म करो, उस गधे की तो जान बख्श दो। बाप बेटे दोनों ने कहा, ये भी ठीक कहते हैं, इसमें भी गलत क्या है? ठीक कहते हैं, ये भी ठीक कहते हैं। दोनों उतर गए। अब दोनों ने सोचा अब सारे गणित हो गए, अब करें क्या? ना तो पैदल चल सकते, ना वो एक चढ़ सकता है, ना दो चढ़, सब तो कर लिए। तो दोनों ने एक डंडा उठाया और एक रस्सी उठाई। पुल पे से गुजर रहे थे। दोनों ने कहा, अब सारे तो रास्ते, सारे पैंतरे अपना लिए। जितने लोग मिले सब हमारे हितेक्षु ही थे, सबने कुछ ना कुछ अच्छा ही समझाया कि ये करो, ये ना करो। अब सारे गणित तो हो चुके, अब करें क्या? तो दोनों ने एक डंडे से गधे को बांधा, दो पैर पीछे और दो पैर आगे के, दोनों को बांध दिया और गधे को दोनों ने टांग के चल पड़े। फिर कुछ लोग मिल गए, बोले, अरे शर्म करो, हमने ये पहली बार देखा है। हमने गधों पे आदमी को सवार तो देखा, पहली बार देख रहे हैं कि आदमी गधे को सवारी लिए चला जा रहा है, ये हमने पहली बार देखा है। तो बाप बेटे ने समझा, अब करें क्या? अब तो कुछ सारे गणित पूरे हो चुके, अब तो कुछ बचा ही नहीं करने के लिए। जितने लोगों ने कहा हमने सब किया, अब कुछ बचा ही नहीं। पुल पे से गुजर रहे थे और वो गधा, कोई मरा गधा तो था नहीं, जिंदा गधा। और गधा एकदम फड़फड़ाए, चिल्लाए और फड़फड़ाते हुए पुल पे डूब गया। गए थे गधे को बेचने और खाली हाथ वापस लौट आए। तो दोस्तों, ये कहानी आपको ज़रूर इंटरेस्टिंग लगी होगी और ये कहानी आपको कुछ ना कुछ बता रही होगी। मुझे कहने की ज़रूरत नहीं, ये कहानी आपको अपने आप ही बता देगी कि कैसे अगर आप लोगों की सुनोगे तो आपका जीवन नाश ही नहीं, सर्वनाश हो जाएगा। लेकिन इस कहानी में एक चीज़ और आपको समझने की ज़रूरत है, ये उन लोगों की सुनने के लिए बात नहीं है। जैसे महाजनु एन गता सपंथा, आपने सुना होगा
यदि आप महापुरुष के, किसी सत्पुरुष के और किसी पहुँचे हुए पुरुष के, सबसे पहली बात अब ये आप पहचान कैसे करोगे, ठीक है, उसके लिए आपको भी पहुँचा हुआ होना चाहिए। तो अगर आप किसी सच्चे महापुरुष के, किसी अच्छे लीडर के, किसी अच्छे गुरु के, अगर आप उनके कहे पर चलते हो तो आपका कल्याण होगा। लेकिन अगर आप हर किसी की सुनते हो तो आपका सर्वनाश के अलावा कुछ नहीं होने वाला। ये आप इस कहानी से बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। तो सुनना है हमें, ऐसा नहीं है कि ये कहानी ये कह रही कि हमें किसी की सुनना नहीं, हमें सुनना है। आपने एक कहानी जरूर सुनी होगी बचपन में, सुनो सबकी पर करो अपने मन की। लेकिन यहाँ पर अगर आपको कोई गुरु मिलते हैं और गुरु सत्पुरुष हैं, आप भले ही अच्छे से पहचान कर ली, फिर आपको कुछ देखने की ज़रूरत नहीं है, सारी चीज़ें उन पर समर्पित कर दीजिए। ये कहानी केवल उन लोगों के लिए है जो हर किसी की सुन लेते हैं और उसके अनुसार अपना जीवन बदलते 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 और अंत में कोई परिणाम ना निकलता है और ख़त्म हो जाते हैं। तो दोस्तों, इस कहानी में आपको कुछ संकेत दिए होंगे, उसको ज़रूर सुनिए और लोगों की मत सुनिए। अपने आपका हृदय क्या कहता है, आपका हार्ट क्या कहता है, आप किस ओर जाना चाहते हैं, आपका जीवन लक्ष्य क्या है, इसको निर्धारित करके और अपने जीवन को सुंदर बनाइए। जीवन को सुंदर बनाने का और एक रास्ता और एक ही है, स्वयं में सुधार ही संसार की सबसे बड़ी सेवा है। ये मैंने पिछली वीडियो में बताया था। सब कुछ, सारी चीज़ों का निचोड़ है आप केवल आप जो देखते हैं, सुनते हैं, जो समझते हैं, वो केवल आपके अंदर ही घटित होता है। इसको आप दिमाग में उतार लीजिए। अगर आप जीवन में परिवर्तन करना चाहते हैं, अगर आप जीवन को बदलना चाहते हैं, तो सबसे पहले आपको ये समझना होगा कि हर चीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी, हर चीज़ का जिम्मेदार मैं हूँ। मेरे जीवन में घटने वाली हर एक घटना, उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी केवल मेरी है, उस घटना का जिम्मेदार मैं हूँ। दोस्तों, ऐसा आप समझेंगे, आप जीवन सबसे शानदार तरीके से जिएंगे। आपका जीवन फिजिकल और मेंटल लेवल से ऊपर अपने आप हो जाएगा अगर आप ऐसा सोचते सोचते जीवन को व्यतीत करते हैं। शानदार जीवन जिएंगे, आपने जो सोचा भी नहीं होगा, अपनी क्षमताओं से ऊपर जीवन जिएंगे। तो दोस्तों, वीडियो कैसा लगा आप ज़रूर बताएं और लोग क्या कहेंगे अब आप समझ गए होंगे। और अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। हम फिर मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।